मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। जिले में महाशिवरात्रि का जोश खरोश के साथ किया गया एहतमाम। वो फूल की खरीदो फरोख्त में हुआ बेतहाशा इजाफा। शॉर्ट सर्किट के सबब अहमदी बाजार में वाक़े अहमद स्टेट के एक अपार्टमेंट में लगी खौफनाक आग, तकरीबन 18 लाख मालियत का हुआ नुकसान। कांग्रेस और मजलिसी कायदीन और अहदेदारों के हमरा लिया मौके का जायजा। अपने वालिद के इलाज के लिए जाने वाले बेटे व वालिद एक हादसे में हुए फौत। पड़गल से अंतापुर जाने के दरमियान पेश आया अफसोसनाक वाक़या। GDPL केसी की रोशनी टीवी दफ्तर में जोश खरोश के साथ आलमी यौम ख़वातीन का किया गया एहतमाम। व ख़वातीन मुलाज़मिन को पेश की गई तहनीत। इस SRSP में 3 नौजवान हुए गरक़ाब। मेंढोरा मंडल में पेश आया वाक़या। महकमे पुलिस की जानिब से तहक़ीक़ात जारी। पार्लिमानी इंतख़ाबात के मद्देनज़र कांग्रेस की जानिब से तेलंगाना रियासत के 4 पार्लिमानी उम्मीदवारों के नामों का किया गया ऐलान। फ्रूट मार्केट में बड़े गाड़ियों की आमद व एक मुनज़्ज़म नज़्म न होने के सबब आम अवाम मुख्तलिफ मसाइल से दो चार। सुबह के औक़ात कार में ट्रैफिक में खलल व बेतरतीब गाड़ियों के सबब अवाम हादसों से दो चार। अब बढ़ते खबरों की तफसील जानिब। पार्लिमानी इंतख़ाबात के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी की जानिब से तेलंगाना के 4 लोकसभा उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट की गई जारी। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा इंतख़ाबात के लिए 36 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। तेलंगाना में 17 पार्लिमानी नशिस्तें हैं। हाई कमान की जानिब से 4 नशिस्तों के लिए ताज़ा तौर पर उम्मीदवारों के नामों को खतियत दे दी गई है। जहीराबाद से सुरेश शेट्टर, चेवुल्ला से सुनीता महेंदर रेड्डी, नलगोंडा से के रघुवीर और महबूबाबाद से बलराम नायक कांग्रेस की जानिब से मुकाबला करेंगे। महबूब नगर पार्लिमानी हल्का से वंशी चंद रेड्डी के नाम का पहले ही ऐलान किया जा चुका है। शॉर्ट सर्किट के सबब फ्रिज का साइलेंसर फट पड़ा, जिसके सबब गुज़िश्ता शब अहमद स्टेट अहमदी बाजार में लगी खौफनाक आग। हादसे में तकरीबन 18 लाख मालियत का नुकसान होने का मालिकिन ने किया इजहार। मुकामी अवाम की बहादुरी महके में आती ज़दगी के शॉर्ट सर्किट के सबब फ्रिज का साइलेंसर फट पड़ा, जिसके सबब गुज़िश्ता शब अहमद स्टेट अहमदी बाजार में लगी खौफनाक आग। हादसे में तकरीबन 18 लाख मालियत का नुकसान होने का मालिकिन ने किया इजहार। मुकामी अवाम की बहादुरी व महकमे आतिश ज़दगी के मुतदी के सबब कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गुज़िश्ता शब अहमदी बाजार में मौजूद अहमद स्टेट कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर के एक प्लॉट में आगजनी का हादसा पेश आया, जिसके मद्देनजर घर में मौजूद तमाम तर अशिया जलकर खाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता शब मकान में रहने वाले शेख जावेद और इनके अफराद खानदान एक तकरीब में घर से बाहर गए थे। रात के 10 बजे के करीब इनको बज़रिए फ़ोन पर इत्तला दी गई कि इनके घर में आगजनी का वाक़या पेश आया, और जब वो अपने घर पहुंचे तो इनका घर पूरी तरह आग की जद में आ गया था। इस मौके पर कांग्रेस कायद व साबिक़ा डिप्टी मेयर एम.ए. फ़हीम व पापा खान ने महकमे फायर की मदद के जरिए आग को बुझाने में इनकी मदद की और शेख जावेद को हौसला अफजाई करते हुए इनके शाना बशाना खड़े रहे। और आज साबिक़ा डिप्टी मेयर एम.ए. फ़हीम, मुकामी कॉर्पोरेटर अब्दुल कुद्दूस, कॉर्पोरेटर हारून खान, कांग्रेस कायद मिसबाह के अलावा
मालिक अहमद स्टेट अहमद अब्दुल अजीम ने महकमे रेवेन्यू अहदेदार असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर नवाज के हमरा इस हादसे में होने वाले तमाम तर नुकसान का पंचनामा करवाया गया, जिसके मुताबिक इनका 17,90,000 रुपये का माली नुकसान हुआ। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने शेख जावेद और इनकी अहलिया को तयखुन दिया कि वो हुकूमत की जानिब से इनको मदद फ्राहम करवाने में इनकी मदद करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर कांग्रेस के आला कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर, MLC महेश कुमार गौड़ व रुकन असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी से नुमाइंदगी की जाएगी। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने इनके इतने बड़े नुकसान पर अफसोस का इजहार किया और शहर के अवाम बिलखुसूस शहर के मिली तंजीमों से अपील की कि वो इनको माली तौर पर मदद फ्राहम करे, क्योंकि ये एक कारोबारी घराना है और आग के सबब इनके घर के सामान के अलावा नकद रकम जेवरात के अलावा रमज़ान के मौके पर कारोबार के गर्ज से जमा किया हुआ सामान भी जलकर खाक हो गया। ऐसे में शहर के अवाम से इन्होंने माली मदद की अपील की। इस मौके पर शेख जावेद के मामू सदर मिलाद कमेटी रशीद रजवी ने कांग्रेस कायदीन की खिदमात पर इनसे इजहार तशक्कुर पेश किया। 7 तारीख मार्च 2014 रात के 9:30 बजे शेख अब्दुल जावेद वालिद अब्दुल जब्बार साहब का मकान शॉर्ट सर्किट के वजह से फायर एक्सीडेंट हो चुका है। उसमें तकरीबन उनका सोना 8 तोले और नगद 7,50,000 और फर्नीचर 3,70,000 और उनके पासपोर्ट्स और ड्राइविंग लाइसेंस, पान कार्ड, आधार कार्ड्स जल चुके हैं। और उसके साथ उन्होंने जो बिज़नेस के लिए जो कपड़े लाए थे ईद के लिए वो 1.5 लाख के है। कुल मिलाकर 17,90,000 का उनको इसमें नुकसान हो चुका है। इसके हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आके इसका पूरी जांच कर चुके हैं और इसको हम जल्द से जल्द कलेक्टर साहब के जाके उनको एक नुकसान का जो भी है वो दिलाने की कोशिश करेंगे। हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इस ताल्लुक़ से रब्त पैदा किए और डिपार्टमेंट नवाज साहब को अभी यहाँ पे भेजा। तफसीली पंचनामा यहाँ पे हम लोग कराए हैं। इंशाअल्लाह हम शब्बीर अली साहब को भी इसकी इत्तला दिए हैं और टाउन सदर केशव वेणु को भी इसकी इत्तला दिए हैं। मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि ये जो भी रिकवरी है वो उनकी हो जाए और मैं अहले खैर हजरात से और मिली तंजीमों से भी अदबन अपील करता हूँ कि इस ये बुरे वक्त में इनके साथ ठहरते हुए इनकी कुछ माली इयानत करते हुए इनको सपोर्ट करें। ये कारोबारी घराना है, ये हमारे रशीद रजवी साहब के भांजे हैं। इंशाअल्लाह या यूँ समझिए कि अगर कोई क़र्ज़ हसना के तौर पे भी अगर इनको देखे क्या स्टैंड करे, कारोबारी है, इंशाअल्लाह उसकी रिकवरी हो जाएगी। अहमद स्टेट में कल 9:30 बजे एक हादसा हुआ जिसमें शेख जावेद साहब का मकान जल गया और उसके लिए जब हमारे डिप्टी मेयर फ़हीम साहब, मैं, हारून साहब और हमारे कांग्रेस के साथी अवैध साहब और दूसरे मिसबाउद्दीन साहब एक्स कारपोरेटर सब जो है सो RDO को नुमाइंदगी करे। RDO साहब जो है सो डिप्टी MRO को यहाँ पर भिजाए पंचनामे के लिए, उनको पूरा रिपोर्ट लिखाए जिसमें तकरीबन 18 लाख के करीब जो है सो उनका नुकसान हुआ। उसकी पाबंदी करने के लिए कलेक्टर के लिए नुमाइंदगी उन्होंने करेंगे और हम लोग भी इंशाअल्लाह शब्बीर अली साहब के थ्रू होंगे, यमुने दो या महेश कुमार गौड़ है, सुदर्शन रेड्डी साहब है, कांग्रेस के जो भी लीडर्स हैं, हम जो है सो उसको नुमाइंदगी करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इनको जितना गवर्नमेंट से बेनिफिट मिल सकता है दिलाने की कोशिश करेंगे। माह रमज़ान और शिवरात्रि के पेश नज़र महकमे पुलिस की जानिब से खुसूसी इंतजामात रूब अमल में लाए जाने का कांग्रेस सीनियर कायदीन की 2 टाउन CI और SI से नुमाइंदगी। गुज़िश्ता शब शाहनिज़ामाबाद के कांग्रेस कायदीन का एक वफद जिनमें सीनियर कायद नजीब अली, साबिक़ा डिप्टी मेयर MA फ़हीम, सीनियर कॉर्पोरेटर हल्क़ 58 अब्दुल क़ुद्दूस, डिवीज़न नंबर 13 कॉर्पोरेटर हारून खान, सुमेर अहमद के अलावा साबिक़ा कॉर्पोरेटर मुसैब ने 2 टाउन CI और SI से मुलाकात करते हुए माह रमज़ान के पेश नज़र अहमदी बाज़ार में खुसूसी तैयारियों और शिवरात्रि के मौके पर सख्त तरीन बंदोबस्त के लिए नुमाइंदगी की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि निज़ामाबाद एक अमन पसंद शहर है जहाँ पर हर मज़हब के लोग भाईचारगी के साथ रहते आ रहे हैं। शिवरात्रि और माह रमज़ान में अवाम की सहूलियात के लिए ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए खिला रोड और बोधन रोड के दाखिली रास्तों पर बैरिकेड लगाते हुए बड़ी गाड़ियों की रोकथाम की जाए और महकमे पुलिस की जानिब से खुसूसी इंतजामात अमल में लाते हुए नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम की जाए।
इस मौके पर एसआई और टू टाउन सीआई ने कांग्रेस कायदीन को तयखुन दिया कि बेहतर से बेहतर इंतजामात अमल में कराते हुए अमन की बरकरारी की कोशिश करेंगे। कल शिवरात्रि की बंदोबस्त के ताल्लुक से मैं और एक्स डिप्टी मेयर फ़हीम साहब, नजीब अली साहब, सुमेर साहब और हमारे कारपोरेटर हारून साहब, मुसेब साहब एक्स कारपोरेटर, पापा भाई साहब, हमारे बड़े भाई पापा भाई साहब, हम सब मिलकर जो है सो एसीपी साहब से नुमाइंदगी करें कि हर साल की तरह जिस तरीके से बंदोबस्त होता है साहब उसी तरीके से बंदोबस्त रखिए और ताजरीन को तकलीफ़ नहीं हो ऐसा बंदोबस्त करिए बोलकर हम लोग फिर आए। फिर आकर टू टाउन में सीआई साहब से भी नुमाइंदगी करे। सीआई साहब भी बोले कि भाई हर साल जिस तरीके से बंदोबस्त किया जाता है उसी तरीके से किया जाएगा, ताजरीन को उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी बोल के एश्योरेंस दिए। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ एसी साहब का, एसपी साहब का, टू टाउन एसआई साहब का और सीआई साहब का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मदरसा दारुल सिद्दीकिया ट्रस्ट कोटगिर में इदारे के फारिग हाफिज ने एक ही बैठक में मुकम्मल कुरान करीम सुनाया। मदरसा दारुल सिद्दीकिया ट्रस्ट कोटगिर की नाज़िम मुफ्ती अंसार खान साहब खासमी की इत्तला के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह बफजला 7 मार्च बरोज़ जुमेरात मदरसा दारुल सिद्दीकिया ट्रस्ट कोटगिर में इदारे से अमसाल फारिग होने वाले हुनार और बासलाहियत तालिब इल्म हाफिज मीर मोहम्मद मुबश्शिर अली वल्द मीर अब्दुल वाजिद अली साहब मरहूम कोटगिर ने एक ही नशिस्त में मुकम्मल कुरान मजीद सुनाने की सादत हासिल की है। नमाज फजर के बाद 7 बजे से ही समात कुरान की नशिस्तें शुरू हो गई और इदारे के उस्ताद मुफ्ती इनामुल हसन खासमी ने पहली मंजिल सुनते हुए नशिस्त का आगाज़ किया। फिर इसके बाद बिल तरतीब दूसरी और चौथी मंजिल की समात मुफ्ती असद साहब खासमी इमाम मदनी मस्जिद बोधन, तीसरी मंजिल की समात हाफिज यूसुफ साहब फैज़ इमाम मस्जिद अब्दुर्रहमान मोहर निज़ामाबाद, 5वीं मंजिल की समात इदारे के उस्ताद मोहतरम मुफ्ती यूसुफ साहब खासमी, 6वीं मंजिल की समात नाज़िम मदरसा मुफ्ती अंसार खान साहब खासमी और 7वीं मंजिल की समात बुजुर्ग हाफिज कुरान उस्तादुल असातिज़ा हाफिज गियास साहब दामत बरकातुहुम उस्ताद खैरुल उलूम रेंजल बेस बोधन ने की। बाद फजर ता क़ब्ल इशा अलावा वक्फ़ नमाज व ताम के तसलसल के साथ 13.5 घंटे में नूरानी नशिस्तें जारी रही, जिसमें इलाके के मुख्तर अहबाब ने भी शिरकत की और फिर इशा से पहले ये कुरानी नशिस्त मुकम्मल हुई। इसके बाद एक बैठक में मुकम्मल कुरान सुनाने वाले हाफिज कुरान की हिम्मत अफजाई करते हुए गिरा नकदर इनामात व हदिया से नवाजा गया। इदारे की जानिब से साइकिल बतौर इनाम दी गई। इसी के साथ साथ इस पुरमसरत मौके पर इदारे में सालाना इम्तिहान में इम्तियाजी नंबरात से कामयाब होने वाले, साल भर ज़्यादा मकदार तालीम हासिल करने वाले और हुस्न अखलाक के हामिल तुलबा कराम को भी कीमती इनामात से नवाजा गया। हाफिज गियास साहब बोधन की मुख्तसर नसीहत और जामे दुआ पर इदारे के सालाना तातिलात के ऐलान के साथ इस मुबारक महफिल का अख्तिताम हुआ। हर साल की तरह अमसाल भी अहाता मदरसे की मस्जिद हबीबिया कॉलोनी कोटगिर में 10 शबी शबीना का इंतज़ाम है, जिसमें मज़कूरा जिद्द हाफिज कुरान मीर मुबश्शिर अली सलमा रोज़ाना तरावी में 3 पारा सुनाएंगे। फ्रूट मार्केट में बड़े गाड़ियों की आमद व एक मुनज़्ज़म नज़्म ना होने के सबब आम अवाम मुख्तलिफ मसाइल से दो चार। सुबह के औक़ात कार में ट्रैफिक में खलल व बेतरतीब गाड़ियों के सबब अवाम हादसों से दो चार। जिले का सबसे बड़ा फलों का मरकज निज़ामाबाद के अहम सड़क बोधन रोड से मुत्तसिला फ्रूट मार्केट, जहां पर रोज़ तकरीबन पूरे हिंदुस्तान से फलों की बरामद होती है और यहीं से इन फलों को ज़िले के मुख्तलिफ मुकामात पर तकसीम किया जाता है। हर रोज़ यहाँ पर कई बड़े लॉरियाँ यहाँ पर आती है, जिसके सबब यहाँ पर ट्रैफिक का मसला भी बढ़ता जा रहा है। सुबह के औक़ात कार में ये ट्रैफिक कई घंटों तक जारी रहती है, जिसकी एक ही वजह है बड़े गाड़ियों की आमद, जिसके सबब बोधन रोड पर काफ़ी देर तक ट्रैफिक में खलल पड़ता है, जिसके सबब सुबह के औक़ात में स्कूल जाने वाले तुलबा, एम्बुलेंस वगैरह को काफ़ी तकलीफ हो रही है। वहीं फ्रूट मार्केट इंतजामिया की जानिब से मुनज़्ज़म अंदाज में गाड़ियों की आमद और रफ्त न होने के सबब कई हादसात भी पेश आ रहे हैं। इसी तरह सुबह के औक़ात कार में स्कूल व एग्ज़ाम जाने वाले तुलबा को काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। यहाँ से मार्केट उठना ज़रूरी है। गवर्नमेंट से अपील है कि मार्केट को जगह दो। पूरा रोड पे ट्रैफिक, स्कूल के बच्चों को तकलीफ हो रही, पेशेंट आया तो तकलीफ हो रही। सऊदी अरब फल के हिसाब से हुक्म रमज़ान पीर को होगा। गुज़िश्ता शब शहनिज़ामाबाद के खदीम अपार्टमेंट अहमद स्टेट में रात तकरीबन 10 बजे के औक़ात कार में ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ एक अपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट के सबब फ्रिज साइलेंसर ब्लास्ट होने के सबब आतिशज़दगी का वाक़या अमल में आया। उस वक्त किराएदार जावेद और इनकी अहलिया मालिक ज़ारा लेडीज़ टेलर एक तकरीब में गए हुए थे
और इनको इत्तला मिलने पर वो फौरी अपने मकान पहुंचे, जहां पर मुकामी अफवाह व महकमे आतिशज़दगी के अमले की जानिब से आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद की जा रही थी। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आतिशज़दगी अमला ने किचन से गैस सिलेंडर को भी वक्त रहते मुंतकिल कर दिया था, लेकिन इस हादसे में मालिक मकान जावेद, जो एक हफ्ते कबल ही गल्फ ममालिक से हिंदुस्तान आए थे, और इनकी अहलिया जो ज़ारा लेडीज़ टेलर्स है, इनका तकरीबन 18 लाख का नुकसान हुआ, जिनमें तकरीबन नकदी रकम, घर के इलेक्ट्रॉनिक अशिया, 8 तोले सोना जो गर्मी के सबब पिघल कर नाकारा हो चुका है। इसी तरह माह रमज़ान के कारोबार के लिए लाई गई अशिया के अलावा डॉक्टर ग्रुप मेम्बरान के लिए बैंक से निकाली गई रकम भी जलकर खाक हो गई। इसी तरह इनकी ज़िंदगी भर की जमा करदा अशिया वो रकम जलकर खाक होने का इन्होंने इजहार किया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िले सदर मोहम्मद शकील फाजिल, मजलिसी कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद अली बागबान, सरफराज खान, माउन कॉरपोरेटर मोहम्मद शहबाज व दीगर ने मौके का जायज़ा हासिल करते हुए इनके साथ इंसाफ करने का तयक़ुन दिया। HDFC का था पैसा, परसों 8 दिन पहले चाहे ग्रुप सागर सर गवाह है, उसके 5 मेंबर का पैसा था। मेरे पास 75,000 का लोन आया वो, और 8 से 10 लाख कैश अलग से था। मेगन मेरे हस्बैंड आके 8 दिन ही छोड़ा था। 10 तोले सोना था मेगन सोना, और ये 3.5 लाख की चिट्ठी लेके रमज़ान का स्टॉक बोल के कपड़े डाली थी मैं। पूरे कपड़े भी नहीं बचे, कहते कुछ नहीं बचा, पूरा A to Z सामान जल गया। पोस्ट ऑफिस के पीछे ये इलेक्ट्रिक ऑरिजिन से अपना एक फ्रिज जला हुआ, और फ्रिज का सिलेंडर बस्ट हो के ये पूरा घर में पूरे जो भी आर्टिकल्स है, पूरे कपड़े उपड़े वगैरह, पूरे टोटल ऑल आइटम्स पूरे जल गए। हम आके पूरा कूलिंग कर दिए, नहीं तो वो सिलेंडर और 2 सिलेंडर हम LPG सिलेंडर बाहर निकाल दिए, नहीं तो वो सिलेंडर बस्ट हो तो जो बड़ा नुकसान होता। नहीं कुछ कैजुअलिटी, किसकी भी कैजुअलिटी कुछ भी नहीं हुआ। मेरा नाम शेख अब्दुल जावेद है। मैं यहाँ अहमद स्टेट में अहमदी मार्केट शम्मूगुड़ी के बाजू अपोजिट में रहता हूँ। मेरे को फंक्शन के लिए वालदा के पास गया हुआ था मैं पूरी फैमिली के साथ। मेरे को किराएदार एक ऊपर वाले फ़ोन करे ऐसा घर में आँच लगी। मैं आए तक आँच बहुत ज़्यादा लग गई थी। तकरीबन एक आधे घंटे के बाद फायर स्टेशन फायर की गाड़ी भी आई, पूरी कोशिश करके आँच तो बुझा दिए। जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए का कैश और 8 से 10 तोला सोना, और जो नया कपड़ा घर वाले, ये बोर्ड देख सकते, बिजनेस करते टेलर है, नया कपड़ा रमज़ान का ला के रखे थे 2-3 लाख का, वो पूरा A to Z कपड़ा, वो ये सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा। घर का A to Z सामान, हर वो चीज़, यहाँ तक के ओढ़ने की रज़ाई तक जल गई, कुछ नहीं बचा अब घर मेरे। पूरा A to Z शॉर्ट सर्किट की वजह से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, सब हुआ, पूरा सब कुछ जल गया मेरा घर में, और कुछ नहीं बचा मेरे। तेलंगाना की गवर्नमेंट से, हुकूमत से गुजारिश है, जो मेरा नुकसान हुआ उसमें मेरी मदद करे, और मेरा घर जो है सो फिर से बनाने की दरख्वास्त करता हूँ। नहीं, माल का जितना नुकसान हुआ उसमें कुछ मेरे रियायत करे। मैं GDPL K6 व रोशन चैनल वो समा ब्रॉडबैंड सर्विस दफ्तर में आलमी यौम ख़वातीन तक़ारिब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। ज़िले निज़ामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ K6 GDPL रोशनी TV चैनल वो समा ब्रॉडबैंड सर्विस दफ्तर में शानदार पैमाने पर आलमी यौम ख़वातीन तक़ारिब का इनेकाद अमल में लाया गया। बादशाह चैनल डायरेक्टर C राजेंद्र रेड्डी ने CEO श्रीनिवास के हमरा K6 GDPL वो रोशनी चैनल में खिदमत अंजाम देने वाले एंकर्स समा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस के अमले की शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल मिलाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ख़वातीन किसी भी शोबे में कम नहीं है, और अब वो अपने अंदाज में तमाम शोबों में अपनी सलाहियतों का बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि तमाम ख़वातीन तरक्की की राह पर चले, क्योंकि मुआशरा इसी वक्त तरक्की करता है जब ख़वातीन तरक्की करती है। इस मौके पर GDPL K6 रोशनी TV चैनल समा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस के शायखीन को आलमी यौम ख़वातीन व महाशिवरात्रि की मुबारकबाद पेश की गई। नागेपुर स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेशन का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। नवीपेट मंडल के नागेपुर जिला परिषद हाई स्कूल में पहली बार स्कूल डे सेलिब्रेशन का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले MEO गणेश राव, प्रिंसिपल इंदिरा, साबिक़ा ZPTC श्रीनिवास गौड के अलावा दही तरक्की कमेटी सदर के गंगाराम ने शमा रोशन करते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर साबिक़ा ZPTC श्रीनिवास गौड ने कहा कि
गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर तलबा को तालीम के साथ साथ खेलकूद में तरबियत देते हुए तलबा के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश को काफ़ी खुशान करार दिया। इस प्रोग्राम में दही तरक्की कमेटी अराकीन, SMC अराकीन, असातिज़ा, साहिबीन, अवामी नुमाइंदे, मौजी के अवाम के अलावा दीगर ने शिरकत की। ఫీజులు కట్టడం తప్పుతుంది, లక్షల రూపాయల ఫీజులు ఉన్నాయి ఈరోజు, వాళ్ళ డ్రెస్సులు, వాళ్ళ మెయింటెనెన్స్, అన్ని రంగాలు చూస్తున్నట్టంటే మన సంపాదించే ఆదాయంలో సగం కంటే ఎక్కువ మన పిల్లలకి ఖర్చు పెడుతున్న విషయాన్ని మనమందరం కూడా ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి మన విద్యార్థిని తల్లిదండ్రులు మరి చాలా మంది ఇక్కడ ఉన్నారు. మరి వివిధ గ్రామాల మన చుట్టుపక్కల గ్రామాలు ఉన్నారు కూడా ఇదే పాఠశాల మనకు ముఖ్యం కాబట్టి మన గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి మన పిల్లలని ప్రైవేట్ స్కూల్కి పంపకుండా మనము మన నాగేపూరు పాఠశాలకు పంపితే మన పిల్లలకు మంచి చదువు దొరుకుతుందనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నాం। माखनूर मंडल के मामड़ीपल्ली देहात से ताल्लुक रखने वाले BRS कायदीन ने आर्मर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। माखनूर मंडल के मामड़ीपल्ली देहात से ताल्लुक रखने वाले BRS पार्टी के कायदीन भुजेंद्र किटावट श्रीनिवास व इनके साथियों ने आर्मर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय रेड्डी के हाथों कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल के इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए तयख़ुनात को अमली जामा पहनाए, अपने वादे के मुताबिक 6 गारंटी स्कीमों के लिए निफाज के लिए कोशिशां हैं। इस खुसूस में प्रजा पालना प्रोग्राम का गुज़िश्ता दिनों इनेक़ात अमल में लाया गया। मज़कूरा स्कीमों के लिए दरख्वास्तें वसूल की गई। दीगर मसाइल स्कीमों के लिए भी अवाम ने दरख्वास्तें दाखिल की है। हुकूमत के अहकामात के मुताबिक सिर्फ गारंटी स्कीमों के लिए दी गई दरख्वास्तों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया है। वो हुकूमत की जानिब से शुरू की गई महालक्ष्मी स्कीम के तहत ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम की है और सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर मियारी इलाज व मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत राज्य आरोग्यश्री स्कीम की रकम में इजाफा किया गया है और इसके अलावा रियासती हुकूमत बराह रास्त भर्ती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद को 44 से बढ़ाकर 46 साल कर दिया है, जिसके तहत रियासत में मखलूआत जायदादों पर अनक़रीब तक़र्रुरात अमल में लाए जाएंगे। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से हाल ही में 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फ्राहमी अमल में लाने के अलावा अंदरून 200 यूनिट बर्क़ इस्तेमाल करने वालों को ज़ीरो बिल की फ्राहमी अमल में लाएगी, जिससे मुकामी अवाम कांग्रेस हुकूमत की जानिब से रुपये अमल में लाए जाने वाले फलाह स्कीमात से मुतमईन होने का इजहार किया। और इसी तरह से हुकूमत की जानिब से मंजूरशुदा कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेकों की मुस्तहक़िन में फ्राहमी अमल में लाई जा रही है और अवाम को तरक्की की जानिब गामज़न करने के लिए आने वाले दिनों में मज़ीद नई स्कीमात को रुपये अमल में लाते हुए इन स्कीमात के समरात से बिला लिहाज मज़हब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा दीगर ने शिरकत की। ज़िले कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक आदर्श हाई स्कूल में हक राय दही के ताल्लुक़ से शौर बेदारी अमल में लाने के लिए तलबा के लिए रंगोली क्विज़ मुकाबला जात का किया गया इनेक़ाद। आज आदर्श हाई स्कूल में ज़िले कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक स्कूल में हक राय दही के ताल्लुक़ से शौर बेदारी फ्राहम करने के मकसद के तहत तलबा के लिए रंगोली व क्विज़ मुकाबला जात का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हर एक को वोटिंग के हक़ की अहमियत को समझना चाहिए, जो जमहूरियत में बहुत कीमती है। तमाम 18 साल की उम्र के अफराद से कहा जाता है कि वो बतौर वोटर रजिस्टर करें और इंतखाबात में अपने वोट के हक़ का इस्तेमाल करें। इन्होंने निशानदेही की कि आज़ादाना माहौल में अपनी पसंद के लीडरों को मुंतखब करने का मौका सिर्फ वोट के हक़ से है मुमकिन है, इसलिए हर एक फ़र्द अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के तहत हक़ राय दही से इस्तिफ़ादा हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में इंचार्ज प्रिंसिपल चिन्नप्पा, संतोष कुमार जीवनी, सुषमा, इफ्रा नाज व दीगर ने शिरकत की। डोनकेश्वर देहात में आर्मर के साबिक़ MLA जीवन रेड्डी की यौम पैदाइश तक़रीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेक़ाद। डोनकेश्वर देहात में अवाम के चहीते ख़ायद आर्मर के साबिक़ MLA PUC चेयरमैन जीवन रेड्डी की सालगिरह तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर डोनकेश्वर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले BRS पार्टी के कायदीन कारकुनान ने केक कट करते हुए एक दूसरे को मिठाई की तक़सीम अमल में लाने के बाद आर्मर के साबिक़ MLA जीवन रेड्डी को जन्मदिन की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान, अवामी नुमाइंदों के अलावा मुकामी अवाम मौजूद थे। बांसवाड़ा में BRS पार्टी के खिलाफ खिदमत अंजाम देने वाले दीगर को पार्टी से मुअत्तल करने का MPP रघु ने किया इजहार। भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी के अहकामात के मुताबिक पार्टी के खिलाफ खिदमत अंजाम देने वाले मंडल ZPTC स्वरूपा, साबिक़ा ZPTC सतीश, साबिक़ा मार्केट कमेटी चेयरमैन अशोक, बैरापुर के साबिक़ा सरपंच
जी अंजीवा लक्ष्मण, बैरापुर कोऑपरेटिव सोसाइटी चेयरमैन रामकृष्णा, इष्टापुर साबिका सरपंच बाबूराव, एमपीटीसी ईरा भारती साइलू, अन्नाराम के साबिका सरपंच कृष्णा रेड्डी, तिम्मापुर के साबिका सरपंच रमा कुमारी, राम बाबू के सत्यनारायण को पार्टी से मुअत्तल करने का एमपीपी रघु, एमपीटीसी संदीप, मंडल के यूथ कायद शशिकांत ने ऐलान किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में कई ओहदों पर फायज खिदमात अंजाम देते हुए अपनी एक अनोखी छाप छोड़ने वाले साबिका ZPTC डी सतीश ने हाल ही में मुनक़दा असम्बली इंतखाबात में इख्तिदार हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने की कोशिश को शर्मनाक हरकत कहते हुए तनकीद की। वो मुकामी MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के अहकामात के मुताबिक पार्टी से मुअत्तल करने का इन्होंने इजहार किया। वेलपुर मंडल में वाक़े पड़गल अंगसापुर के दरमियान मौजूद हाईवे नंबर 63 पर पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में बाप बेटा बरसरे मौके हलाक। तफसीलात कुछ इस तरह से। वेलपुर मंडल में वाक़े अंगसापुर पड़गल के दरमियान मौजूद हाईवे नंबर 63 पर खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जो कि रुकी हुई लॉरी से टकराने के बाइस बाप व बेटा बरसरे मौके हलाक। तफसीलात कुछ इस तरह से। मोरतार मंडल डोनेकल देहात से ताल्लुक़ रखने वाले शिवराज व इनके वालिद रविंदर बजरी मोटरसाइकिल गाड़ी पर सवार होकर डोनेकल से आरमूर को आज सुबह के अवलिन सातों ठीक 5:30 पर जाने के दौरान अंगसापुर मुस्तखर पर लॉरी ड्राइवर की जानिब से बगैर पार्किंग कवायद के सड़क पर रोके जाने वाली लॉरी से टकराने के बाइस दोनों बरसरे मौके फौत होने के ताल्लुक से हासिल करदा तलाब पर आर्मर रूरल CI वेलपुर SI ने फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचते हुए हादसे का जायजा लेकर लॉरी ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज करने का इजहार किया। तलबा दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करते हुए आला ओहदे पर फायज होने का आर्मर MLA पीराकेश रेड्डी ने किया इजहार। आर्मर शहर के मामड़ी पल्ली मुस्तखर पर वाक़े अल्फोर्स नरेंद्र स्कूल में प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में MLA राकेश रेड्डी मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेते हुए शम्मा रोशन करते हुए प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया। बाताज़ा तलबा की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए सकाफती प्रोग्राम सबको अपनी जानिब मुतवज्जो करने में कामयाब रहे। इस मौके पर इनफोर्स तालीमी इदारे के चेयरमैन नरेंद्र रेड्डी ने कहा कि तलबा को आला तालीम की फ्राहमी अमल में लाने के लिए अल्फोर्स तालीमी इदारा हमेशा कोशिश करने का इजहार किया। बाताज़ा MLA राकेश रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि तलबा दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करते हुए मुलाजिमत हासिल करे। वो तमाम शुबजात में तलबा को अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर लिंगा रेड्डी, प्रिंसिपल कमेश, असातिज़ा साहिबीन, तलबा व दीगर ने शिरकत की। దేశాన్ని ఏలేదని 35 సంవత్సరాలు అడ్మినిస్ట్రేషన్లు ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్లాంటివన్నీ IAS ఎందుకు కావాలి, IPS ఎందుకు కావాలి, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఎలా కావాలి, డబ్బు లేకుండా వ్యాపారాలు ఎలా చేయాలి, కళ్ళు లేకుండా కలెక్టర్లు ఎట్లా అయినరు, కాళ్ళు లేకుండా ఒలింపిక్ లో ప్రైజ్లు ఎట్లా కొట్టినరు అంటే దీనివల్ల ఏంటంటే ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది। ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది మన మొదటికి వచ్చిన ఆత్మవిశ్వాసం వచ్చినప్పుడు महाशिवरात्रि के पेश नज़र शहर के मार्केट में हलचल नजर आई। आज महाशिवरात्रि के पेश नज़र शहर के अवाम व अक़ीदतमंदों की कसी तादाद श्रद्धानंद मार्केट, वेगली मार्केट, बड़ा बाजार, कंटेश्वर व रेलवे स्टेशन, गांधी चौक में फूल व फ्रूट दीगर अशिया की खरीदारी अमल में लाने के लिए एक दूसरे पर सबक़त हासिल करने के उत्साह से माहौल में त्यौहार का मंजर नजर आया, जिससे ज़िले में त्यौहारों की आमद से अवाम की खुशियों में इजाफा देखा गया। मेंडोरा मंडल में वाक़े SRSP लक्ष्मी नहर में 3 नौजवान गरक़ाब। मेंडोरा मंडल में वाक़े SRSP लक्ष्मी नहर में गरक़ाब होने वाले नौजवानों की साईनाथ लोकेश मुन्ना के तौर पर शिनाख्त की गई। जगरान पल्ली गनिया तांडे से ताल्लुक़ रखते हैं। ताहम मुकामी अवाम व ओहदेदारान की जानिब से गरक़ाब होने वाले नौजवानों की तलाश जारी है। इस हादसे से मुताल्लिक़ा मुकम्मल तफसीलात का पता नहीं चल सका। इरगटला मंडल के मराकज़ पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाई जाने वाली फलाही स्कीमात का बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुत्याला सुनील कुमार ने किया इफ्तिताह। इरगट्टा मंडल के मराकज़ पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बावकार तरीक़े से रूबे अमल में लाए जाने वाले गृह ज्योति व 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी व ख़वातीन के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर गृह लक्ष्मी स्कीमात का बालकोंडा हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुत्याला सुनील कुमार ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को अमली जामा पहनाने का इजहार किया। व तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा स्कीमात से अवाम मुतमईन होने का इन्होंने इजहार किया। इससे कबल CM रेवंत रेड्डी की तस्वीर को दूर से नहलाते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इस प्रोग्राम में मंडल कांग्रेस पार्टी सदर देवा रेड्डी, जिले कांग्रेस पार्टी नायब सदर S शिवा कुमार व दिगर ने शिरकत की। అమలు చేసి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం 100 రోజుల్లోనే పథకాలన్నీ అమలు చేస్తామని ఏదైతే మాట ఇచ్చిందో మరి దాంట్లో భాగంగా మరి ఈ రోజు ఇంకో 2 పథకాలు కూడా అమలు చేయడం జరిగింది।
ఏవైతే ఇంకా 2 పథకాలు ఉన్నాయో అవి కూడా రానున్న రోజుల్లో అన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అమలు చేస్తుందని పాల్గొండ ప్రజలకు తెలియజేస్తూ మరి ఇంకా ఈ పథకాలను కూడా సమర్థంగా మనకు రావాలంటే సమర్థంగా అమలు కావాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క మద్దతు मरकज़ी हुकूमत ख़वातीन मुखालिफ पॉलिसियों के ख़िलाफ़ जदोजहद करते हुए हासिल करने वाले हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने की CPI ML न्यू डेमोक्रेसी ज़िले असिस्टेंट सेक्रेटरी दासू ने की अपील। आलमू म्यूनसिपल के हदूद में वाक़ मामड़ीपली में मौजूद महिला संगम POW के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम ख़वातीन का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर CPI ML न्यू डेमोक्रेसी ज़िले स्टेट सेक्रेटरी दासू ने कहा कि मरकज़ की मोदी हुकूमत ख़वातीन की बद्दुआ ले रही है, जो मोहब्बत के जुनून से हर आए दिन ख़वातीन पर होने वाले हमलों को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो काबिल शर्मनाक हरकत होने का इजहार के इस प्रोग्राम में POW कायदीन व दीगर ने शिरकत की। मंडल के चेपुर देहात में वाक़ क्षत्रिय इंजीनियरिंग कॉलेज में आलमी यौम ख़वातीन तक़ारीब का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। आलमू मंडल के चेपुर देहात में वाक़ क्षत्रिय इंजीनियरिंग कॉलेज में क़ियाम अमल में लाया गया आलमी यौम ख़वातीन प्रोग्राम का क्षत्रिय तालीमी इदारे के वाइस चेयरमैन अलजापुर लक्ष्मी नारायणा मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शमा रोशन करते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर कॉलेज ख़वातीन प्रोफेसर्स व ख़वातीन टीचिंग स्टाफ की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। बातज़ा करस्पॉन्डेंट अलजापुर देविंदर ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में ख़जानची अलजापुर गंगाधर, प्रिंसिपल RK पांडे, वाइस प्रेसिडेंट नरेंद्र, डायरेक्टर वीरेंद्र, ऐश्वर्या, ख़वातीन लेक्चरर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। जिले में महाशिवरात्रि का जोश खरोश के साथ किया गया एहतमाम व फूल की खरीदो फरोख्त में हुआ बेतहाशा इजाफा। शॉर्ट सर्किट के सबब अहमदी बाजार में वाक़ अहमद स्टेट के एक अपार्टमेंट में लगी खौफनाक आग, तकरीबन 18 लाख मालियत का हुआ नुकसान। कांग्रेस व मजलिसी कायदीन ने अहदेदारों के हमरा लिया मौके का जायजा। अपने वालिद के इलाज के लिए जाने वाले बेटे व वालिद एक हादसे में हुए फौत। पड़गल से अंसापुर जाने के दरमियान पेश आया अफसोसनाक वाक़या। DPL केसी की रोशनी TV दफ्तर में जोश खरोश के साथ आलमी यौम ख़वातीन का किया गया एहतमाम व ख़वातीन मुलाज़मिन को पेश की गई तहनीत। इस RSP में 3 नौजवान हुए गरक़ाब। मेंडोरा मंडल में पेश आया वाक़या, महकमे पुलिस की जानिब से तहक़ीक़ात जारी। पार्लिमानी इंतख़ाबात के मद्देनज़र कांग्रेस की जानिब से तेलंगाना रियासत के 4 पार्लिमानी उम्मीदवारों के नामों का किया गया ऐलान। फ्रूट मार्केट में बड़े गाड़ियों की आमद व एक मुनज़्ज़म नज़्म न होने के सबब आम अवाम मुख्तलिफ मसाइल से दो चार। सुबह के औक़ात कार में ट्रैफिक में खलल व बेतरतीब गाड़ियों के सबब अवाम हादसों से दो चार। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।